इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 4। आज क्वेश्चन नंबर 5 को आप किताब में पढ़ेंगे, थोड़ा आप इसमें ध्यान देंगे कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति जो दी गई है इसमें दर्शाया गया है। 4 मित्र हैं बिंदु A, B और C और D में इस प्रकार बैठे हुए हैं, आकृति में दी गया है। इसमें से चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र का प्रयोग करके दूरी के सूत्र का प्रयोग करना है और बताना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। तो इसमें बिंदुओं को अगर आप देखें, इन बिंदुओं में हमने स्तंभ को x अक्ष के द्वारा मान लिया और जो पंक्तियां हैं उसको y अक्ष के द्वारा मान लिया गया है। बिंदु A को अगर हम देखें, जहां पर बिंदु एक मित्र A पर बैठा हुआ है बिंदु A में, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? 3 बिंदु की दूरी है। और इस पर ऊपर की ओर y अक्ष में चलते हैं तो 4 मात्रक की दूरी है। तो A का निर्देशांक बन जाएगा, बिंदु जो 1 है A का निर्देशांक बन जाएगा। पहले आपका x का मान लेंगे तो 3 है और y का मान 4 है। इसी प्रकार बिंदु B देखेंगे, बिंदु B को आप ध्यान में देंगे। बिंदु B है आपका इस 6 के सीध में है, तो x का मान 6 और y का मान 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए y 1 2 3 4 5 6 7 के सीध में चलता है, 7 तक चलता है और x कितना पहुंचता है? 6 तक पहुंच रहा है। तो ये हो जाएगा, पहले x का मान रखते हैं और बाद में y का मान रखते हैं। तो 6, 7 B बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हुए। और C बिंदु के निर्देशांक देखिए ध्यान से, C में x का मान कहाँ तक पहुँचता है? 9 तक। और y का मान कहाँ पहुँचता है? आप देख रहे हैं 4 के सीध में है, तो ये y का मान 4 पहुँचता है। तो 9, 4 इसका निर्देशांक प्राप्त हो गया, 9, 4। तथा आगे देखें बिंदु D को देखते हैं तथा बिंदु D देखते हैं। तो D को चित्र की ओर ध्यान दीजिए, फिगर में दिया हुआ। तो x का मान 6, y का मान 1 बिंदु ऊपर की ओर चलता है तो y का मान 1 हो जाएगा। तो D के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे 6, 1 ये प्राप्त हो जाएगा। अब आपको ये क्लियर करना है क्या ABCD वर्ग बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप जानते हैं, क्योंकि 2 बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र आपको बताया गया है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसे कर सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आप कह सकते हैं। इसका प्रयोग आप कई सवालों में पीछे कर चुके हैं। तो हम A और B की दूरी निकालते हैं, इसलिए AB की दूरी बिंदु आपके प्राप्त हो चुके हैं। तो AB की दूरी ज्ञात करेंगे, A और B x1 y1 x2 y2। तो x2 y2 बड़ा है, आप तो इसका चाहे x2 माइनस x1 का होल प्रयोग करिए, x1 माइनस x2 का प्रयोग करेंगे तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 6 में 3 घटाएंगे 3 का स्क्वायर, 7 में 4 घटाएंगे 3 का स्क्वायर, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 धन 9 प्राप्त करेंगे। तो रूट कितना प्राप्त हुआ? 18 मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार AB और हम BC की दूरी ज्ञात करते हैं, BC की दूरी ज्ञात करेंगे। 18 को हम लिख सकते हैं, अगर हल करें तो इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 9 का वर्गमूल आपका प्राप्त हो जाएगा 3 √3 के रूप में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, इतनी मात्रक दूरी। तो इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है। B और C की दूरी देख लीजिए, BC की दूरी तो और B और C तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, या 7 माइनस 4 का स्क्वायर, दोनों से आपको सही हो जाएगा। तो 9 में 6 घटाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 में 7 घटाएंगे माइनस 3 का स्क्वायर, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 ही प्राप्त होगा। तो ये भी आपका 18 आ गया। 18 को हम 9 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं। 3 √2
मान इसका भी प्राप्त हो गया। तथा बी सी और सी ए की वैल्यू निकालते हैं। सी ए स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए सी और ए की दूरी ज्ञात करना है, तो सी डी प्राप्त हो जाएगा। ए बी बी सी और सी डी, तो जब सी डी निकालेंगे तो ये सी बिंदु और डी बिंदु, तो यहाँ पर ज्ञात करेंगे 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 9 में 6 घटाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 में 1 घटाएंगे 3 का स्क्वायर, तो ये भी वही प्रक्रिया आपका प्राप्त हो गया। 9 धन 9 रूट ऑफ 18 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2 अर्थात 3 रूट 2 लिख सकते हैं। तथा अब दूरी निकालते हैं, ए बी बी सी सी डी निकालते हैं, डी ए की दूरी निकालते हैं। डी और ए की दूरी, डी ए की दूरी निकालेंगे, बिंदु डी है और ये है, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 6 में 3 घटाएंगे 3 का स्क्वायर, 1 में 4 घटाएंगे माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 प्राप्त हुआ, रूट 18 है आ गया। 18 को आप 9 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं कि 3 रूट 2, इसका भी मान प्राप्त हो गया। आप इस पर देखते हैं कि ए बी बी सी सी ए और डी ए सभी का मान 3 रूट 2 3 रूट 2 3 रूट 2 प्राप्त हो रहा है। इसमें तो कहा जा सकता है कि ए बी बी सी सी डी सभी बराबर हैं, तो यह वर्ग हो सकता है, किंतु अभी जब तक हम विकर्णों की दूरी न निकाल लें, जो वर्ग बनाएंगे, अगर हम इसको कांस्टेंट में मिला दिया जाए, फिगर बना लिया जाए, तो वो सभी दूरियां आपकी बराबर आ गई। अगर हम ए और सी को मिलाएं, बी और डी को मिलाएं, तो ए सी की दूरी ज्ञात करें। ए सी तथा ए सी विकर्ण कहलाएगा, विकर्ण ए सी। अब ए सी की दूरी निकालेंगे, तो अब ध्यान में रखना है आपको, आपकी ए सी, तो ए और सी को फाइंड करना है, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये प्राप्त हो जाएगा। 9 में 3 घटाएंगे 6 का स्क्वायर, 4 में 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा, बराबर 6 का स्क्वायर करेंगे, रूट 6 का स्क्वायर 36 प्राप्त होगा और 36 का वर्गमूल 6 ही प्राप्त होगा। सी ए आपने विकर्ण निकाल लिया, बी डी निकाल लेते हैं, तथा विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी निकालेंगे, तो बी डी की दूरी निकालेंगे, तो देखिए पी डी, तो यहाँ से बी और डी लेना है। 6 में 6 घटाएंगे 0, 7 में 1 घटाएंगे 6 आपका आ जाएगा, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 6 में 6 घटाएंगे 0 का स्क्वायर प्लस 7 में 1 घटाएंगे 6 स्क्वायर प्राप्त हो गया, और ये रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 आपका आ गया, 0 हो जाएगा और इसका वर्गमूल आपका 6 प्राप्त हो गया। तो आप यहाँ ये देख रहे हैं, सभी कंडीशन में आप देखते हैं कि ए बी बी सी सी डी डी ए सभी बराबर हैं, विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, अतः ये वर्ग के शीर्ष हैं। इसलिए यहाँ आपको दिखा देना है, सिंस ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल सी डी इक्वल डी ए, और ये कितना आया है 3 रूट 2। साथ ही साथ तथा ये ले लेना है विकर्ण, विकर्ण में आपका एक विकर्ण है ए सी बराबर बी डी, ये विकर्ण आपके, ये विकर्ण की वैल्यू कितनी आई है प्लस माइनस 6 दोनों में, तो प्लस का ही लेंगे, 6 इकाई की दूरी है, विकर्ण भी बराबर है, इसलिए दिए गए शीर्ष, इसलिए यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। जब वर्ग बन जाएगा तो किसका कथन सही हो गया, अतः चंपा का कथन सही हो गया कि यह जो आकृति है ए बी सी डी के रूप में छात्र मित्र बैठे हुए हैं, तो एक वर्ग की रचना करते हैं, तो चंपा का कथन सही हो गया। जो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे, इसमें चतुर्भुज के 4 ये बिंदु दिए गए हैं। हमने पहले बिंदु को ए मान लिया, दूसरे बिंदु को बी सी और डी मान लिया गया है, बिंदु दिए गए हैं। हमें बताना है कि इन बिंदुओं से किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है।
तो जैसे पहले सवाल में इसके पहले किया था, तो हमें सभी भुजाएं निकालना पड़ेगा, तब हमें ज्ञात होगा किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है। इसलिए हम ए बी की दूरी निकालते हैं। इसलिए ए बी की दूरी निकालेंगे। देखिए x1 y1 x2 y2, तो -1 का होल स्क्वायर और +-2 -0 का स्क्वायर। याद रखना है x1 y1 x2 y2 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का सूत्र आपने दूरी का सूत्र प्रयोग किया है। अब इसके बाद आप हल करेंगे तो -1 - 2 का स्क्वायर प्लस -2 - 0 करेंगे तो -2 का स्क्वायर। इस प्रकार ये प्राप्त हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4। तो ये उसको हम लिख सकते हैं 8, और 8 को 4 × 2 के रूप में लिखा जा सकता है 2√2 मात्रा की दूरी आ गई। इस प्रकार हम BC की दूरी निकालेंगे। BC की दूरी वही सूत्र आपको प्रयोग करना है B और C। तो 1 - 1 अब ये -1 का है, 1 माइनस, अब माइनस सूत्र का है, माइनस की वैल्यू तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस हो जाएगा आपका 1, तो 1 + 1 बन जाएगा। 1 माइनस, क्योंकि माइनस सूत्र का हो गया, माइनस ये हो गया, और प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 + 4 8, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2 = 2√2, 4 का वर्गमूल आ जाएगा। BC आपने निकाल लिया, CD निकाल लीजिए। CD की दूरी निकालेंगे। देखिए C और D -3 - 1, तो आपका आ जाएगा -3 या -1 माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ -1 निकल जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 2 में 0 घटाएंगे 2 ही आएगा 2 का स्क्वायर। ये भी आपका 4 + 4 प्राप्त हो गया। इसको हम 8 लिख सकते हैं। 8 को 4 × 2 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 आ गया और इतने मान आ गया। तथा ABBCC और DA निकाल लेते हैं। DA निकाले, D की दूरी निकालेंगे, DA की बिंदु D और A लेना है, तो -3 माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस 0 - 2 0 + 2 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा और हो जाएगा √8। 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 और 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2√2 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 आ गया और स्क्वायर ये 2 रूट में ही रहेगा। इस प्रकार आप देखते हैं कि ABBCCDDA सभी मान बराबर हैं। तो चतुर्भुज तो हमारा कुछ क्लियर हो रहा है, या सभी भुजाएं बराबर हैं तो समचतुर्भुज हो सकता है, या वर्ग हो सकता है, किंतु वर्ग के लिए हमें निकालना पड़ेगा विकर्ण के मान। तो यहाँ पर विकर्ण निकालते हैं CA तथा विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण CA निकालिए, CA की दूरी निकालेंगे तो C और A -1 + 1 का स्क्वायर और प्लस -2 और -2 और -2 का स्क्वायर। देखिए आप C और A लिया, x1 - x2, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, -2 और -2 हो जाएगा, ये आपको प्राप्त हो जाएगा -1 0 हो जाएगा और -2 -4 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 आएगा, स्क्वायर रूट 16 का वर्गमूल 4 प्राप्त हो जाएगा। तथा विकर्ण दूसरा आपका क्या बनेगा BD, तथा विकर्ण BD ज्ञात करेंगे तो B और D की बिंदुओं को लेना है, तो -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 तथा 0 का स्क्वायर, रूट स्क्वायर रूट ये -3 - 1 -4 का स्क्वायर, ये भी 16 आ गया है, 16 आ जाएगा, 16 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 4 ही प्राप्त होगा। 4 मात्रक दूरी ये भी आपके आ गई। अब यहाँ भी देखते हैं
क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये सभी दूरियां बराबर हैं और कितनी आई है, 2√2 आई है, 2√2 मात्रा का आई है। तथा विकर्ण आप देख रहे हैं, विकर्ण जो आपने ज्ञात किया है ए सी, विकर्ण ए सी बराबर बी डी, और दोनों कितने हैं, 4 मात्रा का आपके मान आए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये सभी दूरियां बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, इसलिए यह चतुर्भुज किस प्रकार का बना, वर्ग बन जाएगा। यह इसलिए यह चतुर्भुज एक वर्ग है, एक वर्ग है। अब बच्चों उसके सेकेंड पार्ट और दिए हुए हैं, सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट दिया हुआ है। तो सेकेंड और थर्ड में आप देखेंगे, सेकेंड थर्ड की जो बिंदुओं को देखना है, बिंदुओं के आधार पर जैसे अभी आपने किया है वैसे ही करेंगे, और केवल आपको दूरियां निकालने के बाद आपको देखना है कंडीशन में कि चतुर्भुज सम चतुर्भुज है कि आयत है कि आपका समांतर चतुर्भुज है। तो यह ध्यान लीजिए, समांतर चतुर्भुज में अगर आयत है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, आयत है तो सम्मुख भुजाएं बराबर। आयत में देखते हैं कि आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण बराबर होते हैं, तो आयत हो जाएगा। आमने सामने की भुजाएं दो भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर हो तो आयत बन जाएगा। और यदि समांतर चतुर्भुज में देखिए, अगर समांतर चतुर्भुज बनेगा तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी और साथ में इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और अगर सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं है तो सम चतुर्भुज हो जाएगा। तो आप आगे के सवालों को आप कर सकते हैं। अगर कोई चतुर्भुज नहीं है, जब चतुर्भुज नहीं है तो दो भुजाओं को आप देखेंगे कि ए बी, आपने देखा कि ए बी का मान ए सी प्लस बी सी के बराबर है। किन्हीं दो भुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा के बराबर है, किसी तीसरी भुजा के, तो कह देंगे कि ये चतुर्भुज नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा है तो सररेखीय हो जाएंगे, तीनों बिंदु सररेख है तो चतुर्भुज की रचना नहीं होगी। जैसे यहाँ पर देखें कि ए और बी ये दूरी लिया, यहाँ पर सी ले लिया, तो क्या है यहाँ पर ए सी और ये बी सी, ए सी और बी सी जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ए बी। तो ए बी के बराबर आ जाए तो तीनों बिंदु सररेख हैं, एक रेखा में हैं, तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, एक रेखा में हैं, तो चतुर्भुज बनने वाला नहीं है। तो आगे के सवालों को आपको ऐसे ही कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, सवाल कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह इस बिंदु आपको बताना है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु बताना है जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, अर्थात समान दूरी पर है। तो हमने मान लिया x अक्ष पर वह बिंदु P है और उसके निर्देशांक x अक्ष पर है तो x का मान कुछ होगा और y का मान 0 आएगा, अर्थात x, 0 हमने मान लिया। तो वह बिंदु P मान लिया और उसका निर्देशांक x, 0 है। तो AP यदि हमने 2,-5 दिया गया है और B बिंदु, दूसरे बिंदु को हमने B मान लिया, -2,9 दिया गया है, और यह बिंदु जो P है A से और B से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। जब समान दूरी पर है तो में AP की और BP की दूरी बराबर दिखा देना है, इसलिए आपको दिखा देना है समदूरस्थ है। इसलिए बिंदु P जो है A और B से समान दूरी पर है, इसलिए हमने दिखा दिया PA बराबर PB, PA बराबर PB। तो PA की दूरी और PB की दूरी दोनों आपस में बराबर होगा। तो PA की दूरी निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए PA की दूरी तो P और A की दूरी निकालना है तो x - 2 का स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस लेंगे प्लस 0 माइनस प्लस हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर बराबर PP की दूरी, देखिए P और B की दूरी x माइनस, और ये माइनस की वैल्यू है तो माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 9 का स्क्वायर
0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 9 करेंगे तो माइनस 9 का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोनों पक्षों में स्क्वायर रूट है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने से क्या होगा, करने से दोनों तरफ के स्क्वायर रूट हट जाएंगे। या आपके स्क्वायर रूट जब हट जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81 प्राप्त हो जाएगा। ये सूत्र से आप तोड़ देंगे। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस 2 गुणे x गुणे करेंगे तो 4x प्राप्त हो जाएगा प्लस 25। इसे भी तोड़ेंगे, x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस में आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र प्रयोग आ जाएगा 4x प्राप्त हो जाएगा प्लस 81। देखिए x दोनों पक्षों में जो समान है उसको काट देते हैं, x स्क्वायर और देखिए यहाँ पर प्लस का 4 और प्लस का 4 माइनस 4x प्लस 4x 25 और तो अंकों को एक तरफ कर लीजिए, इसको एक तरफ कर लेते हैं तो 25 आपका रखा हुआ है, इसको लाएंगे तो माइनस का 81 प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही 75 कर लेते हैं माइनस 4x और x वाले पद को इधर लाते हैं तो माइनस 4x 81 माइनस 25 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 4x है, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 8x और कितना 81 से 25 घटा देते हैं, 11 में 5 घटाएंगे 6, 7 में 2 घटाएंगे 5 प्राप्त हो जाएगा। ये इसमें भाग देंगे तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 56 बटे माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 बटे 56 7 बार जाएगा माइनस 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस 7। आता हुआ है बिंदु जो आपने मान रखा था, वह बिंदु x, 0 तो x की वैल्यू रख देना है। वह बिंदु कौन सा है, माइनस 7, 0। इसलिए वह बिंदु माइनस 7, 0 है, 0 है जो बिंदु 2, माइनस 5 और माइनस 2, 9 से समदूरस्थ होगा और यही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आप आगे के भी सवालों को ऐसे ही करेंगे। यदि आप प्रयास करेंगे तो आगे के सवाल बनेंगे। वीडियो को आप ठीक से देखेंगे तो सभी सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और जो भी समस्या हो उसे कमेंट बॉक्स में दे, हम समस्याओं को दूर करेंगे।